जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जिस प्रकार का हमने कल आप 12वीं के हिंदी में गद्य खंड के चैप्टर रचनाकार, निधन और जन्म के बारे में पढ़े थे, सेम उसी प्रकार आज हम पद खंड के सेम चीज पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिए। टाइम वेस्ट करने से पहले शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, पहला चैप्टर है करबक। करबक का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। फास्ट में खींचना है। करबक का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। इसका जन्म की अगर आप बात करिए तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। यानी शताब्दी जाएगा तो 15वीं, अगर डेट में जाएगा तो 1492 ईस्वी का इसका जन्म हुआ था। निधन 1548 में हुआ था। पद दो प्रकार के, एक पद एक सूरदास का है, एक तुलसीदास का है। तो सूरदास का जो पद है उसका जन्म 1478 अनुमानित लगाया गया है और निधन 1583 ईस्वी हुआ था। सेम तुलसीदास का जो पद अगर देखिएगा तो तुलसीदास का जन्म 1443 ईस्वी में हुआ था और निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1623 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा छप है जो नावादास का, इसका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु अज्ञात है, पता नहीं चली, लेकिन वर्तमान समय में 1600 ईस्वी माना जाता है। कवित है जो कवित का लेखक भूषण है। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इसकी निधन की अगर आप बात करिए तो 1715 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लियर बातें है। उसके बाद तुमुल कोलाहल कलहल में जिसका जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं और इसका जन्म 1889 में इसकी जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1937 में इसका निधन हुआ था। पुत्र वियोग जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इसका जन्म की अगर आप बात करिए तो 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था और इसका निधन की बात करिए तो 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की निधन हुई थी। फिर है उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा क्यों है? शमशेर बहादुर सिंह है और शमशेर बहादुर सिंह का अगर जन्म की बात करिए तो 13 जनवरी 1911 में इसका जन्म हुआ था। निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। क्लियर बात है? चलिए, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 और निधन 11 सितंबर 1964 को। ठीक, अब अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक का लेखक कौन है? देख लीजिए, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 और निधन 30 दिसंबर 1990। ठीक, उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल, जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था और 8 अक्टूबर 2024 में इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि हम विकिपीडिया से इसकी जानकारी लिए हैं। आपको इस बुक जो बुक है, सेम जो डाटा अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यह क्लास 12 के इस हिंदी का बुक का डाटा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए तो विनोद कुमार शुक्ल जी का हम देख लेते हैं। हारजीत अशोक वाजपेयी का, हारजीत अशोक वाजपेयी का है, जिसका जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था, वो अभी जिंदा है। ठीक, उसके बाद गांव का घर ज्ञानेन्द्रपति 1 जनवरी 1950 को इसका जन्म हुआ था और ये अभी क्या है? जिंदा है। ठीक है, हिंदी का हमने गद्य और पद दोनों को पढ़ लिया था। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम जो है तो एग्जाम में आपको यह चीज काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और हिंदी का हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से कंटेंट को और लाएंगे। अभी तक तो बस इतना ही। ठीक है, और जाने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए आए होंगे तो इस चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और एक बात यदि आपको हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन या कुछ भी करना हो तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल आपको पता है कि फेसबुक आप लिखिएगा सुभाष कश्यप। फेसबुक पर सुभाष कश्यप लिखिएगा, मेरा आईडी आ जाएगा। इससे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दूसरा इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में अगर आप लिखिएगा तो हमारा आईडी है IM सुभाष मुखिया 07। ये हमारा दोनों सोशल मीडिया हैंडल हुआ। यदि किसी बच्चे को हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी डाउट क्लियर कराना हो तो आप हमारे इस सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम
आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद।